तो हम लोग चालू करने वाले हैं बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो 1D मोशन जो अभी तक हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन तक का, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो, तो हम लोग उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ने बच्चों। ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब करने के कितने पैरामीटर इंपॉर्टेंट, 3। ठीक, तो वो 3 पैरामीटर कौन से, एक है पोजीशन, दूसरा क्या है वेलोसिटी, और तीसरा क्या है एक्सीलरेशन। ये 3 पैरामीटर है इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गए पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, और एक्सीलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ये 3 फंक्शन हमको प्लॉट करना पड़ेगा। क्लियर है, और उस ग्राफ से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकलेगा। और कई ऐसे सवाल होते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स के जो ग्राफ से बनाओगे तो डायरेक्टली ज्यादा आसानी से बन जाएंगे बनिस्बत कि आप इक्वेशन वोचर लगा रहे हो। क्लियर बात। तो इस वाले ग्राफ को बोलते हैं बच्चों पोजीशन टाइम, है ना। इसको बोलेंगे अपन वेलोसिटी टाइम, और इसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, तो 3 ग्राफ हमको पढ़ने हैं, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक एक करके अपन डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो कौन सा देखते हैं अपन, पोजीशन टाइम ग्राफ। जब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो ग्राफ को अपन कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, एक अंतर आप समझ जाना, जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ट्रेजेक्ट्री का ग्राफ वो और पोजीशन टाइम में अंतर है ना, ये दोनों एक चीज नहीं है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ और ट्रेजेक्ट्री अलग है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या था, ट्रेजेक्ट्री ग्राफ क्या था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका स्पेस को प्लॉट करते थे, मतलब एक्स वाई पे कैसे डिपेंड कर रहा है इसको प्लॉट करते थे, उसको क्या बोलते थे ट्रेजेक्ट्री। लेकिन पोजीशन टाइम में हम लोग क्या प्लॉट करेंगे कि अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो वो ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, वर्टिकल मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या किया ड्रॉप किया, तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया, तो अगर आप उसका ट्रेजेक्ट्री देखोगे यानी y प्लॉट करोगे x के हिसाब से, तो आपका जो है x तो वो चेंज ही नहीं हो रहा। x चेंज हो रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन तो कर रही ना, खाली उसका हाइट क्या हो रहा है समय के साथ चेंज होते जा रहा है। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगी भाई कि x तो कांस्टेंट था और y ऐसा था, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ क्या बन जाएगा ऐसा, ये नहीं बनेगा इन्हें खाली इतना, समझ आ रही बात। ग्राफ कैसा बन जाएगा ऐसा, हर एक पोजीशन x की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है y के साथ, तो आपको ट्रेजेक्ट्री दिख रही है, उसका पाथ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसी ग्राफ को y पोजीशन को टाइम के साथ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। ठीक, कैसा मिलेगा, अब हमको पता है ऊपर से नीचे मोशन हो रहा है, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि अब जो था जो मोशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, वर्टिकल मोशन हो रहा था कांस्टेंट एक्सीलरेशन g के साथ, टाइम के साथ प्लॉट करना है तो टाइम के साथ अपने को फंक्शन देखना पड़ेगा। तो y यहां पर किसके प्रोपोर्शनल है, t के स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये प्रोजेक्ट क्या बनेगा पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा पैराबोला। और आप देखो कि आ गया y क्या हो रहा है समय के साथ कम होता जा रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अरे भाई समझ में, ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों पैराबोलिक। ग्राफ कैसा बनेगा पैराबोलिक। ये h हाइट पे था इनिशियल पे, जब समय 0 था तो ये क्या पे था h हाइट पे था, समय के साथ साथ हाइट क्या होता जा रहा है कम। क्लियर है बात। तो ट्रेजेक्ट्री भले आपको ऐसा दिख रहा है लीनियर, लेकिन उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या दिखेगा अलग। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को ट्रेजेक्ट्री से कंफ्यूज मत करना। ट्रेजेक्ट्री एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपस में कैसा चेंज हो रहे हैं ये होता है, और पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है अलग अलग समय पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अपन बनाते हैं। ठीक, तो जो बचपन में चीजें पढ़े थे वही बच्चों अभी भी लागू होंगी। क्या चीज लागू होगी कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ जब भी प्लॉट करोगे तो हमेशा टाइम को क्या मिलोगे एक्स एक्सिस में, और पोजीशन को क्या मिलोगे वाई एक्सिस में। ठीक, क्लियर है बात बच्चों। ग्राफ हमेशा ना इंस्टेंटेनियस चीजों के बीच में प्लॉट होता है, एवरेज चीजों के बीच में नहीं। इंस्टेंटेनियस का मतलब पोजीशन एक इंस्टेंटेनियस चीज है। पोजीशन क्या है, एक इंस्टेंटेनियस चीज। सपोज आप एक नंबर लाइन में बना दिया हूं और स्टार्ट हो रही है वो 0 से, और 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, और आप क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहां पर मोशन करा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यहां पर मोशन कर रहा है। ठीक,
तो उसकी पोजीशन क्या होगी जब वो 0 से सपोज अभी 3 पे, किसी टी टाइम पे वो क्या है 3 पे, तो मैं बोलूंगा उसकी पोजीशन क्या है 3। तो वो एक इंस्टेंटेनियस चीज है ना कि इस समय पे उसका जगह कौन सा है, पोजीशन कौन सा है। ठीक, तो पोजीशन एक इंस्टेंटेनियस चीज होती है। वैसे ही जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी का वैल्यू लिया जा रहा है वो इंस्टेंटेनियस लिया जा रहा है कि इस टाइम पे v क्या है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी इस इंस्टेंट पे a क्या है। क्लियर है बात? तो अब हम लोग y एक्सिस में पोजीशन को लेंगे और x एक्सिस में टाइम को लेंगे, याद रखेंगे ये चीज। ठीक, चलिए अब कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ देख लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, और इससे अपन क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपको ये ग्राफ दिख रहा है, देखो y एक्सिस में पोजीशन, x एक्सिस में टाइम। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब समझते हो दया, अलग अलग टाइम पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या पे? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसका स्लोप भी 0 है। क्यों? x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0 एंगल बना रहा है। x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0। तो आप इसका स्लोप को क्या बोल देंगे? 0। स्लोप 0 है, तो स्लोप क्या होता है? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, अपना पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट किए गए। अगर हमको इसका स्लोप बताना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करने से स्लोप आता है, तो अपन क्या करेंगे? dx बाय dt। तो आप टाइम कोई सा भी ले लो, t1 ले लो, t2 ले लो, t3 ले लो, t4 ले लो, dx बाय dt हमेशा क्या है? 0। और बच्चों dx बाय dt बताता क्या है? वेलोसिटी। dx बाय dt क्या बताता है? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या है इसका? 0। आ रही बात समझ में? पक्का क्लियर है? तो यहां से एक इंफॉर्मेशन निकला अपने को, जिसको आप नोट करके लिख लीजिए। क्या? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी का एक फंक्शन आएगा जिसमें हम लोग टाइम की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, अब ये मोशन दिखेगा कैसा? ये मोशन दिख ऐसा रहा है कि देखो ये 20 मीटर पे रखा हुआ है, सपोज समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है। 20 मीटर पे है, 20 मीटर पे ही रखा हुआ है, समय के साथ ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इसीलिए उसकी पोजीशन देखो 20 मीटर पे कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए अगला, ये ग्राफ आपको क्या दिख रहा है? ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक स्लोप दिख रहा है। अच्छा एक चीज गौर करो, अगर मैं यहां पर स्लोप निकालूं इस t इक्वल टू 0 पे तो भी एंगल थीटा आएगा। अगर मैं किसी आगे एंगल पे भी ऐसा स्लोप निकालूं तो भी एंगल क्या आएगा? मतलब स्लोप क्या है? कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन जब भी बनता है ना ग्राफ में, मतलब स्लोप हमेशा क्या है? कांस्टेंट। उस पोर्शन के लिए जहां तक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पोर्शन के लिए क्या है? कांस्टेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर dx बाई dt क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि हर बार dx बाई dt का वैल्यू अब 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि अब थीटा कुछ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, लेकिन हमेशा सेम आ रहा है, जो भी आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब dx बाई dt कांस्टेंट हो गया, मतलब हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक, अब हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक ऐसा मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक, लेकिन जब समय 0 है तो इसका पोजीशन 0 नहीं है, देखो ओरिजिन से चालू नहीं हो रहा, मतलब वो 0 पे नहीं खड़ा है, पहले से किसी पोजीशन पे खड़ा और वहां से फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। दूसरा बात ये भी देख सकते हो आप, मोशन किस तरफ कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी मोशन का क्या बताती है? डायरेक्शन। वेलोसिटी मोशन का क्या बनाती है? डायरेक्शन। तो अभी आपको वेलोसिटी क्या दिख रही है? पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है कि नेगेटिव? स्लोप कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा एक एक्यूट एंगल बन रहा है, तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं? तो मोशन कैसा हो रहा होगा बच्चों इसका? देखो जब t इक्वल टू 0 था तो सपोज वो 10 मीटर पे था, t इक्वल टू 0 पे था, वो 10 मीटर पे था और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हर सेकंड इक्वल इक्वल डिस्टेंस चलेगा। तो देखो
अगले सेकंड 20 पे आ गया, फिर 30 पे चले गया, फिर 40 पे चले गया। आ रही बात समझ में? सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। समझ में आया कि नहीं आया? आ रही बात समझ में? तो ये किसका हो गया? पोजिशन टाइम ग्राफ। जब ऐसा बनाओ, क्लियर? या यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा पोजिशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं जा रहा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन अब आप देखोगे ये जो स्लोप है वो कितना एंगल बना रहा है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या एंगल बना रहा है? ऑब्ट्यूज। मतलब स्लोप नेगेटिव आ गया। अब जब समय जीरो था इसका पोजीशन पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव था। पोजीशन पॉजिटिव था। तो देखो ऑब्जेक्ट x इक्वल टू जीरो से आगे ही है इनिशियली। आ रही बात समझ में? पोजीशन क्या है? पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी कहां है? तो ये है तो पोजीशन पॉजिटिव, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो देखो समय के साथ ये किधर जा रहा है? v इस तरफ। क्लियर है बात? ये पीछे आ रहा है, -10 -20 फिर पीछे आएगा। क्लियर है बात? तो वेलोसिटी क्या बताता है? मोशन का डायरेक्शन। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू वो इनिशियल पोजीशन बताता है। ठीक, तो ये भी जो है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट क्या है? मूव कर रहा है। कहां से? x इक्वल टू कुछ प्लस डिस्टेंस, प्लस पोजीशन है वहां से पीछे मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक, क्लियर है कि नहीं है? तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या नॉलेज मिलता है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का? स्लोप। स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी से क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। बच्चों आप पोजीशन से कभी भी नहीं बता पाओगे कि किधर मूव कर रहा है। पोजीशन सिर्फ ये बताएगा इस समय पे कहां खड़ा है। अब वो इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है वो स्लोप से पता चलेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? पक्का? बढ़े आगे? यहां तक समझ में आया पोजीशन टाइम ग्राफ? नेक्स्ट अगला बच्चों, अब ये ग्राफ कुछ अलग दिख रहा है। ये ग्राफ कुछ अलग दिख रहा है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इनिशियल इसका पोजीशन कहां है? 0 पे, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कहां से चालू हो रहा है? 0 से चालू हो रहा है। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए बच्चों, ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसा बना हुआ है ना, थोड़ा सा ऐसा। ठीक, अब खुद सोचो, अगर मैं यहां पर स्लोप देखूं, स्लोप क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो यहां पर एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक, अगर मैं यहां पे स्लोप देखूं तो यहां पे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक, यहां पे एंगल कितना बन रहा है? एक्स एक्सिस से θ1, और यहां पे एक्सिस से कितना बन रहा है एंगल? θ2। यहां θ1 बन रहा है, यहां θ2 बन रहा है। क्या सेम है? तो भाई स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो स्लोप अलग अलग होगा। अब बताओ स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, और बढ़ भी रहा है। और क्या हो रहा है? बढ़ भी रहा है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप बढ़ते जा रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, और जो है वो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन जो है वो सेम, जिस डायरेक्शन में था पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है मैग्नीट्यूड के साथ। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? और इनिशियल पोजीशन कहां है? 0। तो हम लोग बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। क्या बोलेंगे? एक्सीलरेट कर रहा है। और यहां पर आपका dx बाई dt जो है वो किसी भी टाइम पे कांस्टेंट नहीं है। बात समझ में आई? तो dx बाई dt कांस्टेंट नहीं मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? एक्सीलरेटेड मोशन। तो देखो t इक्वल टू 0 पे कहां पे? 0 पे। t इक्वल टू 0 पे कहां पे? 0 पे। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? u। और जिधर इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटीज भी उसी तरफ आ रही, क्योंकि एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? पक्का? तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ से ही वेलोसिटी एक्सीलरेशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या एक ग्राफ से बाकी हर ग्राफ बना सकते हैं। कोई भी एक ग्राफ दिया उससे सब ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर है बात? ये समझ में आया मोशन? नेक्स्ट अब ये बताओ इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा। सबसे पहला बात, t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? 0 है। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 है। अब इसका अगर हम लोग कर्व देखें तो स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। अब उसका स्लोप बनाते हैं बच्चों। तो देखो स्लोप इधर बनाता हूं ताकि अपने को दिखे।
ये ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है ना। अब स्लोप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्लोप की। तो देखो यहां पे स्लोप ऐसा है, यहां पे स्लोप ऐसा है, यहां पे स्लोप ऐसा है, ठीक। स्लोप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल। तो यहां पे बच्चों बना θ1, यहां पे बच्चों बना θ2, यहां पे बन गया 0। अब बताओ, पहला बात, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक। मतलब ये मूव किधर कर रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इनिशियली शुरू में कहां किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक। फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी को क्या होते जा रहा है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। क्यों, स्लोप कम होते जा रहा है। देखो कम होते 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 क्या हो गया, 0। ये कौन सा पॉइंट हो गया जहां वेलोसिटी 0 होता है, टर्निंग पॉइंट। क्या हो गया बच्चों, टर्निंग पॉइंट। तो इस सिचुएशन में अपन क्या बोलेंगे, देखो t इक्वल टू 0 पे वो 0 पोजीशन पे था, लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होते गई, कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई, 0 हो गई, ठीक। 0 होने के बाद अब देखो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्यों, अब कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन नेगेटिव में जो स्लोप अब बढ़ता जा रहा है कि कम होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और स्टीप होते जा रहा है स्लोप। तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव वेलोसिटी थी इनिशियली, तो ऑब्जेक्ट चला, मूव किया, उसकी वेलोसिटी कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई, 0 हो गया, टर्निंग पॉइंट आ गया। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो शुरू में तो 0 से बढ़ना चालू किया ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन कारण, तो शुरू में वेलोसिटी कम होगी, और धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर ही है, तो नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हो ना, स्लोप लगातार क्या होते जा रहा है, नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, पक्का। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, शुरुआत में यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव था, टर्निंग पॉइंट t1 पे आया, वेलोसिटी 0 हुई, स्लोप क्या हो गया, 0, और उसके बाद क्या हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, फिर नेगेटिव में उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा। क्लियर है बात। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से भी एक्सीलरेशन का प्रेडिक्शन किया जा सकता है, पक्का। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, ये मोशन क्लियर है, हाँ। नेगेटिव सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव है इसमें। एक्सेलरेशन हमेशा, इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव थी लेकिन कम होते जा रही थी, तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब नेगेटिव ही है ना, क्लियर है बात। ये पत्थर को ऊपर फेंकने वाला मोशन हो रहा है, समझ लो। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो पत्थर की वेलोसिटी कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, 0 हो गई। फिर उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 से बढ़ना चालू होगी, बढ़ना चालू होगी, बढ़ना चालू होगी, बढ़ना चालू, बढ़ते जाएगी। क्लियर है बात, पक्का। बढ़े आगे बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो इसके बारे में एक एक लाइन, याद थोड़ी रह गया यार, प्रज्ञान। ठीक, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव बोल सकते हैं, और 0 से t1 तक क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर वेलोसिटी t1 पे 0 हो गई, फिर जितना भी ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किया था और वापस ओरिजिन की तरफ आएगा नेगेटिव वेलोसिटी के साथ, और नेगेटिव वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो देखो वापस t2 टाइम पे कहां गया, वापस से अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच गया, ओरिजिनल पोजीशन में। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ठीक, उसके बाद फिर नेगेटिव तरफ बढ़ते, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है तो उस तरफ मूव करते ही जाएगा। ये बात समझ में आ गई, बढ़े आगे बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट, अब बनाते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन। क्या बनाते हैं कुछ, यहां लिखा क्यों नहीं रहा यार, कुछ हुआ होगा, ठीक है। टच तो हो रहा है लेकिन लिखा नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्या लिखते हैं बच्चों, वाह क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला है, a position time graph of two cars A and B is given। दो कार है A B और उसका पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बच्चों। व्हाट कंक्लूजन में बी obtained फ्रॉम द ग्राफ। ठीक, तो ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि चालू दोनों कहां से किए हैं, ओरिजिन से। दोनों चालू कहां से किए हैं, ओरिजिन से चालू किए हैं। अब दोनों का बस स्लोप ही दिख रहा और कुछ तो दिख नहीं रहा,
तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का स्लोप क्या है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, तो क्या है दोनों का स्लोप पॉजिटिव, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, यानी दोनों ओरिजिन से आगे के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और वेलोसिटी दोनों की क्या है कांस्टेंट है, ये भी बोल सकता हूं, इसकी भी कांस्टेंट है इसकी, क्योंकि इसका भी स्लोप चेंज नहीं हो रहा, बी का भी, ए का भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्लोप किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक, बाकी दोनों ओरिजिन से सेम टाइम पे मोशन चालू कर रहे हैं, कौन लीड करेगा, जिसका स्लोप ज्यादा है वो क्या करेगा, लीड करेगा। बात समझ में आएगी नहीं है, बढ़े आगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये बोला है द गिवन फिगर इज एन एक्सटी ग्राफ। कैसा ग्राफ है बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ, पी क्यू आर एस ये सब वैल्यूज दिया हुआ है। एट विच ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R एंड S इज द वेलोसिटी पॉजिटिव, हमको क्या बताना है वेलोसिटी कहां का पॉजिटिव है। तो बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालने का तरीका स्लोप निकालो, क्या निकालो स्लोप, तो हम P, Q, R, S पे स्लोप बना लेते हैं। तो देखो P पे स्लोप कैसा बनेगा ऐसा, Q पे स्लोप कैसा बनेगा ऐसा, R पे स्लोप कैसा बनेगा ऐसा, और S पे स्लोप कैसा बनेगा ऐसा। तो Q और S पे वेलोसिटी क्या है जीरो है, दिख ही रहा है, स्लोप क्या हो गया जीरो। P पे स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा नहीं है, मेरा मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्यों, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है। R पे ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो क्या होगा बच्चों नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो खाली किस पे वीपी पे, कब है वेलोसिटी पॉजिटिव वीपी पे। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। फिर बोला एट विच पॉइंट द वेलोसिटी इज नेगेटिव, बताओ नेगेटिव कौन से पॉइंट पे, आर पे नेगेटिव है, क्यों, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, स्लोप क्या बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। विच पॉइंट वेलोसिटी जीरो, वी क्यू और वी एस, वी क्यू और वी एस पे क्या है वेलोसिटी जीरो है। फिर एट विच पॉइंट पी क्यू आर एंड एस इज द एक्सीलरेशन पॉजिटिव, क्या देखना है बच्चों एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो। अब वो प्रिडिक्ट करते हैं, देखो इसको पहले मिटा देते हैं। सपोज हम पी के से क्यू मोशन कर रहे हैं, कैसे मोशन कर रहे हैं पी से क्यू, पी से क्यू मोशन कर रहे हैं, तो स्लोप कम होते जा रहा है, वेलोसिटी का स्लोप कम होता जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, फिर एक्सीलरेशन जीरो हो गया। अब नेगेटिव में स्लोप बढ़ता जा रहा है, क्यू से आर तक नेगेटिव में स्लोप बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव में स्लोप बढ़ता जा रहा है मतलब अभी भी नेगेटिव है ना वेलोसिटी एक्सीलरेशन, तभी तो नेगेटिव में उसका वेलोसिटी बढ़ा रही है। अब देखो आर से एस है तो नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में कम होते कम होते कम होते जीरो हो गया, नेगेटिव में स्लोप कम हो रहा है, नेगेटिव में क्या हो रहा है स्लोप, अब नेगेटिव में स्लोप कम हो रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो कम होते जा रही है, मतलब एक्सीलरेशन, फिर जीरो होने के बाद देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्लियर है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना बच्चों आर से एस एक्सीलरेशन क्या है, आर से एस और एस के बाद भी एक्सीलरेशन क्या है बच्चों पॉजिटिव, तो क्या लिख सकते हैं फ्रॉम आर टू एस एक्सीलरेशन क्या रहेगा बच्चों पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया, तो आर और एस के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब में एक्सीलरेशन क्या है पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि यहीं तक का मोशन बोला है, इसके बाद नहीं बोला है, इसके बाद भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फिर स्लोप पॉजिटिव में बढ़ना चालू हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा, बढ़े आगे। फिर एट विच पॉइंट एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, पी से क्यू से आर, ये पूरे हर पॉइंट पी क्यू आर के बीच में जो भी पॉइंट है सब में क्या रहेगा एक्सीलरेशन नेगेटिव। समझ में आ गया ना, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव था, पॉजिटिव में कम होते 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 जीरो हो गया, फिर नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो पी क्यू आर के बीच में जो भी पॉइंट्स है सब में क्या है वेलोसिटी एक्सीलरेशन नेगेटिव। आ रही बात समझ में, तो ई का ऑप्शन क्या होगा पी क्यू आर। ठीक है, अगला एट विच पॉइंट्स डज द एक्सीलरेशन अपीयर टू बी जीरो, कहां कहां बोलो ना यार अच्छे से, क्यू आर एस, क्यू और यहां पे वेलोसिटी जीरो है ना, स्लोप जीरो है तो, और स्लोप चेंज नहीं हो रहा क्या,
वेलोसिटी इससे पहले क्या थी, पॉजिटिव, जीरो हुई, फिर क्या हो गई, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन जीरो है बोल दोगे बे, इससे एक्सेलरेशन थोड़ी बता सकते हो, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है बता सकते हो, जीरो है उसमें तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन, तब तो वेलोसिटी कांस्टेंट है बोलोगे, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है बोलोगे, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है बोलोगे तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है बोलोगे। तो यहां पर तो स्लोप क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है, कहीं भी ऐसा पॉइंट आ रहा है कि स्लोप बदल ही नहीं रहा, कंटिन्यूअसली स्लोप बदल रहा है ना टाइम के साथ, तो स्लोप कंटिन्यूअसली बदल रहा है मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। आ रही बात समझ में, ए बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात, पक्का, ये यहां वेलोसिटी जीरो है बेटा, क्यू और एस, ऐसे मुंह खोल के नहीं बोलना है सब, आपको ये देखना है स्लोप चेंज होना बंद हो गया, तो स्ट्रेट लाइन होने से ही, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने से ही एक्सेलरेशन जीरो होता है। आ रही बात समझ, एट ईच पॉइंट स्टेट वेदर द स्पीड इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉट चेंजिंग, किस पॉइंट पे क्या हो रहा है देखते हैं, बताओ पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि स्लोप घटते जा रहा है, क्यू पे बढ़ रहा है क्योंकि जीरो से फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, तो क्यू पे बढ़ रहा है, आर पे स्लोप कम होते जा रहा है तो आर से फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो रहा है, एस पे बढ़ते जा रहा है। आ रही बात समझ में, तो ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे, ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आप सभी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, स्लोप कैसा कैसा हो रहा है, अब स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो अपन बोल नहीं सकते। ओके, बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाते बच्चों, क्या बनाते हैं अगला सवाल, तो द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ for a certain particle moving along the x-axis is shown in figure, find the average velocity in the interval 0 to 2 second। देखो दो चीजें पढ़े अपन, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, ये था एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, स्लोप, इंस्टेंट उस टाइम पे स्लोप क्या है, बात समझ में आई। चलिए, तो हमको बोला है एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 से 2 सेकेंड, तो टी इनिशियल क्या हो गया 0, टी फाइनल क्या हो गया 2, टी इनिशियल 0। अब इनिशियल टाइम पे पोजीशन क्या है बच्चों, टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या, बताओ देख के जल्दी से ग्राफ में, बहुत बढ़िया, फाइनल पोजीशन 2 सेकेंड पे क्या है 10। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल, तो फाइनल पोजीशन क्या लेंगे 10, इनिशियल पोजीशन क्या लेंगे 0, टाइम इंटरवल कितना हो रहा है 2 सेकेंड, तो कितना आएगा वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। तो दिख ही रहा है भाई 0 से 2 सेकेंड तक स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या आई, एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव आई। आ रही बात समझ में, और यही नहीं, आपको अगर इंस्टेंटेनियस भी बोल दे, 0 से लेके 2 के बीच का कोई भी टाइम बोल दे और वहां पूछ दे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 5, क्योंकि स्लोप चेंज, ठीक, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या होगा 0, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा, यहां से यहां तक बस ना, आगे नहीं, क्लियर है बात। अगला फिर क्या बोला बच्चों, बी पार्ट 2 से 4 सेकेंड, तो 2 से 4, 2 से 4, तो फिर टाइम इनिशियल क्या हो गया 2, टाइम फाइनल क्या हो गया 4, 2 सेकंड पे पोजीशन क्या है बच्चों 10, 2 सेकंड पे पोजीशन क्या है 10, 4 सेकंड पे पोजीशन क्या है 5, बीच में लिया है 5 ले लो, बीच में दिया है क्या ले लो 5। अब फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 10 बाय 2 कितना है बच्चों -5/2 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई कि नहीं है, तो वेलोसिटी क्या है नेगेटिव दिख ही रहा है, इधर का स्लोप है एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो स्लोप क्या आया नेगेटिव। अब बता दो 4 से 5 क्या होगा 0 होगा, स्लोप क्या है 0। ठीक, तो देखो 5 सेकंड पे भी 5 पे है और 4 सेकंड पे भी 5 पे है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0। समझ में आई बात। अब अगला बोला है क्या 4 to 7, तो देखो 4 पे पोजीशन क्या है
5 और 7 पे पोजीशन क्या है -5। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखते हैं, जगह नहीं है लेकिन यहां लिखता हूं, देखो तो इनिशियल टाइम कितना है 4, फाइनल टाइम कितना है 7, पोजीशन क्या है 4 पे, 4 पे पोजीशन है 5 और 7 पे पोजीशन क्या है -5। एवरेज वेलोसिटी फाइनल साइन के साथ लिखेंगे माइनस फॉर्मूले का इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना हुआ 4 से 7, 3 सेकंड, तो कितना आएगा बच्चों -10/3 मीटर पर सेकंड। समझ में बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा? बढ़े आगे, क्लियर है? अगला बच्चों, अगला क्या चीज है, क्वेश्चन नहीं है, अगला क्या चीज है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या ग्राफ बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे आप लोग, तो इसमें y एक्सिस में क्या लोगे, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और x एक्सिस में क्या लोगे बच्चों, टाइम। इसका भी स्लोप तो देखा ही देखा जाता है बच्चों। स्लोप कैसे निकालेंगे, dv/dt करके। स्लोप क्या होता है इसका, dv/dt, स्लोप डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, स्लोप होगा। तो ये जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया, ठीक। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, dv बराबर adt भी तो कर सकता हूं। dv बराबर क्या कर सकता हूं बच्चों, adt। तो adt इसका इंटीग्रेशन करूंगा, क्या करूंगा बच्चों, इंटीग्रेशन, ठीक। इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये at ग्राफ का इंटीग्रेशन करने पे पता चलेगा। उल्टा लिख दिया है ना। देखो v बराबर क्या होता है, dx/dt, ये होता है। तो dx बराबर क्या लिखूंगा बच्चों, v dt। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, मतलब एरिया अंडर ग्राफ निकालूंगा। क्या निकालूंगा बच्चों, इंटीग्रेशन का मीनिंग यही होता है। तो क्या मिलेगा मेरे को, dx। क्या मिलेगा, dx। dx क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, याद रखना क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। ये मेरे को पोजीशन नहीं बताएगा, क्या बताएगा, चेंज इन पोजीशन। इनिशियल से फाइनल कितना चेंज आया, आ रही बात समझ में। तो स्लोप क्या बताएगा बच्चों, एक्सेलरेशन। और इंटीग्रेशन करोगे वीडीटी ग्राफ का तो क्या बताएगा, चेंज इन पोजीशन। तो अभी जैसे पिछले वाले ग्राफ से हम लोग सिर्फ एक ही चीज प्रेडिक्ट कर रहे थे, क्या, टाइम, मेरे मतलब वेलोसिटी। क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे, वेलोसिटी। इससे दोनों चीजें निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली। क्या प्रिडिक्ट जरूर कर लेते थे, एक्सीलरेशन के बारे में भी कमेंट कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेट इससे दोनों चीजें कर लेंगे हम। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया तो उससे पोजीशन के चेंज भी निकाल लेंगे और एक्सीलरेशन भी निकाल लेंगे। क्लियर है बात? बढ़े आगे। अब डिफरेंट टाइप्स देखते हैं इसके। इसका मतलब क्या है, क्या वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब, नहीं, वेलोसिटी का कुछ वैल्यू है, लेकिन समय के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो dv/dt क्या आएगा बच्चों, जीरो। मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, समझ में आई बात। तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और समय के साथ चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। दूसरा, अब बताओ इनिशियल t टाइम पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है, जीरो है, लेकिन इसका एक स्लोप है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन कांस्टेंट है। लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आ रही बात समझ में, ठीक। तो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लगभग लगातार बढ़ते जा रही है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि देखो थीटा का भी चेंज हो रहा है कि आगे जाने से नहीं चेंज हो रहा ना। तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और समय के साथ वेलोसिटी बढ़ते जा रही है यूनिफॉर्मली। कैसे बढ़ते जा रही है, यूनिफॉर्मली। जैसे सपोज 2 मीटर पर सेकंड से एक सेकंड के बाद 4 हो गई, तो अगले सेकंड 6 होगी, अगले सेकंड 8 होगी, 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड बढ़ता जाएगा, ऐसा टाइप का, ठीक। तो ये हो गया क्या आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। अगला ग्राफ देखते हैं। अब ये देखो, इस ग्राफ का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 पे क्या इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, नहीं है ना, क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है, मतलब ये चल किधर रहा है, उल्टी दिशा में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव तरफ।
लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसका एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन तो बढ़ नहीं रहा है यार, एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल हमेशा थीटा बना रहा है। और पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू जो वेलोसिटी का होगा धीरे धीरे कम होगा, कम होगा, कम होगा, क्या होगा? जीरो। और फिर पॉजिटिव में बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही दिख रहा है ना, वेलोसिटी नेगेटिव से क्या हुई? जीरो, टर्निंग पॉइंट, उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही थी, स्लो हुई, स्लो हुई, स्लो हुई, फिर और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव हमेशा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? इस ग्राफ का क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये आगे चल रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए यही यूज करते थे बच्चों, याद है? ग्राफिकल मेथड से 9वीं क्लास में अपन डेरिवेशन करते थे। ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से चल रहा है, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, फिर इसका स्लोप से एक्सीलरेशन निकाल देते, एरिया अंडर से डिस्प्लेसमेंट निकाल देते। बढ़े आगे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो ग्राफ देखने से ही बच्चों आपको मोशन क्या हो जाना है? विजुअलाइज। ठीक। तो तभी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका ग्राफ बना के आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है। ग्राफ से डायरेक्ट ज्यादा कई ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, खासकर ऐसे वाले कि एक ट्रेन है, उसको ए से बी जाना है, तो वो मैक्सिमम इतने से एक्सेलरेट कर सकती है और इतने से डी एक्सेलरेट कर सकती है। तो आप बताओ मिनिमम टाइम में वो ए से बी कब पहुंचेगी? ऐसे टाइप का ग्राफ। ठीक। तो वहां पर हम लोग को यूज करना पड़ता है ग्राफ। ग्राफ से जने नॉर्मल बिना ग्राफ के भी बनता है वो सवाल, लेकिन ग्राफ से बहुत तेजी से बनता है। ठीक है। बढ़े आगे? नेक्स्ट, अब ये जो ग्राफ दिए बच्चों वो किसके दिया हुआ है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कब के लिए था? जब एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। तो ये उनके ग्राफ बनाए हैं जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो हम लोग फॉर्मूला क्या क्या इस्तेमाल करते थे बच्चों? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस। क्योंकि एस क्यों यूज करते थे? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आता था ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए फाइनल माइनस इनिशियल। ये पोजीशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशनशिप था। कब? जब एक्सेलरेशन क्या होता था? कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्या लिखो? फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन देखो, इसके अंडर का एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? इसके अंडर का एरिया, T1 से लेके T2 तक। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो इसके अंडर का जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा? V इंटू डेल्टा टी, ये निकलेगा T2 माइनस T1। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पता चल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या पता चल जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब ये वाला ग्राफ देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? है। और फाइनल वेलोसिटी टी टाइम पे क्या जा रहा है? v। तो वेलोसिटी u से v जा रहा है कितने टाइम में? t टाइम में। क्लियर है? इससे अब एरिया निकाल लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा? u इंटू टी। क्या होगा बच्चों? u इंटू टी प्लस ये वाला ऊपर वाला एरिया क्या होगा? देखो, ऊपर वाला एरिया होगा हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। क्या होगा? हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ये होगा। अब देखो स्लोप, इसका स्लोप निकाल सकता हूं बच्चों। स्लोप कैसे निकालते हैं? या तो dx बाई dt कर दो, या क्योंकि ये तो कांस्टेंट है स्लोप, तो मैं ये परपेंडिकुलर बाय बेस कर दूंगा तो भी टेन थीटा पता चल जाएगा। तो यहां से देखो मैं निकालता हूं टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? v माइनस यू। परपेंडिकुलर क्या बच्चों? v माइनस यू। और नीचे क्या आएगा? बेस क्या है? टाइम। तो नीचे क्या आएगा? टाइम। और टेन थीटा क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सीलरेशन। तो इसको क्या लिख सकता हूं? बराबर a। तो यहां से v माइनस यू क्या आया? at। क्या उस at को यहां रख सकता हूं? रख सकता हूं। तो ये कितना हो गया? ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक, बात समझ में आई? अब बच्चों कर्व बन गया है। क्या बन गया है? कर्व। तो अब देखो, ऐसा कर्व बना है, मतलब स्लोप क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है कि कम होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ते जा रहा है, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ते जा रहा है। एक्सीलरेशन क्या होता है? बढ़ते जा रहा है। तो ये कैसा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का है, लेकिन एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप एक्यूट एंगल बना रहा है, तो है पॉजिटिव लेकिन बढ़ता जा रहा है। अब ये वाला भी क्या है? पॉजिटिव है ना। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? एक्यूट एंगल बना रहा है, लेकिन एंगल कम होते जा रहा है। मतलब एक्सीलरेशन है तो पॉजिटिव, लेकिन उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू ही कम होते जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा बच्चों? क्लियर है? तो आप ग्राफ देख के स्लोप कैसा चेंज हो रहा है उससे ये भी बता सकते हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बढ़ते जा रहा है, पॉजिटिव है और कम होते जा रहा है, नेगेटिव है और बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव है और कम होते जा रहा है। ये सब भी बता सकते हो। क्लियर है? ठीक, तो ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया? पक्का बच्चों? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोला है? डिस्क्राइब द मोशन शोन बाय द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला वाला, तो बताओ ए से बी कैसा मोशन हो रहा है? पहले ग्राफ का ए का बता रहे, ए से बी कैसा ग्राफ हो रहा है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कुछ वैल्यू है, और इनिशियल कुछ वेलोसिटी है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो से ऊपर बनी है। जीरो से क्या बनी है? ऊपर बनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। एक्सीलरेशन कैसा है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? पॉजिटिव एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना बच्चों। क्या एंगल बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। और दिख भी रहा है वेलोसिटी समय के साथ क्या हो रही है? कम होते जा रही है। बी से सी वेलोसिटी क्या है? जीरो, मतलब वो रेस्ट पे है। बी से सी पे क्या पे? रेस्ट पे। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव। और एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि क्या एंगल बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो एक्सीलरेशन अभी भी नेगेटिव और वेलोसिटी अब नेगेटिव में बढ़ते जा रही है। क्लियर है बात? समझ में आई बात? वैसे ही बताओ, बी ग्राफ बनाते हैं। ए से बी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? एक्सीलरेशन जीरो है बेटा। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो ए से बी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप जीरो है, तो एक्सीलरेशन जीरो। फिर बी से पूरा डी तक, बी से सी तक क्या है? वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, लेकिन उसका वैल्यू कम होते जा रहा है। एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव। देख भी सकते हैं क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। वही सेम एक्सीलरेशन सी से डी में भी है। तो वेलोसिटी भाई कम हुई जीरो हो गई, और एक्सीलरेशन क्योंकि नेगेटिव है, अब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ने चालू हो गया, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? लेकिन बी से डी तक हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या है? सेम, नेगेटिव। पक्का? तो ग्राफ देख के मोशन डिस्क्राइब कर लोगे? बढ़े आगे। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्या दिया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज शोन इन फिगर। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल फॉर द पोर्शन सीडी। सीडी में रिटार्डेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले तो बताओ। हो रहा है? क्यों हो रहा है बता सकते हैं? क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमको क्या बताना है यहाँ? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन भी दो निकाल सकते हो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अभी हमको सी से डी मतलब एक टाइम इंटरवल में बोला है, तो हम कौन सा एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं? एवरेज एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो बताओ, सी मतलब 40 सेकेंड और डी मतलब 70 सेकेंड। तो 40 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या थी? 60 से ऊपर दिख रहा है मेरे को। ठीक है, 60 ये हुआ, उससे ऊपर दिख रहा है मेरे को। तो क्या कर लेते हैं? 40 से 60, 20-20 बढ़ रहा है, तो क्या कर लेते हैं बच्चों? 80 मान लो। चलो ऐसे मान लेते हैं। नहीं यार, आधे ही बढ़ रहा है ना, ये इतना, ये देखो ज्यादा है, ये कम है। 70 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 70। दिया नहीं है तो हम तो अपने मन से माने। क्या मान लेते हैं? 70। तो 70 लिख लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों?
कहाँ गया, कहाँ पर लिखा मैं, हाँ अच्छा एक चीज है, निकाल सकते हैं ना, वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, ऐसा प्रिडिक्ट मत करो, वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, 30 पे वेलोसिटी क्या है 20, 30 पे वेलोसिटी क्या है 20, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कोई रोएगा धोएगा तो नहीं। तो हम लोग बोल दिए T30 पे इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्या करो, अगला वैल्यू जो पता है वो देख लो, अगला वैल्यू जो पता है वो देख लो, वैल्यू पता ही नहीं है ना, वही तो दिक्कत हो रही है, स्लोप निकालने का वही नहीं दिया है क्या, है ना। तो अभी मान लो, क्या मान लो, 70 मान लेते हैं ना, क्योंकि वो दिया नहीं है, नहीं तो मैं सोच रहा था ये 2 पॉइंट कोई दे देगा ना, अगर यानी ऐसा दे देता ये इस टाइम पे ये है, ऐसा टाइप का कुछ दे देता, तो फिर वहां से मैं प्रिडिक्ट कर लेता, क्या कर लेता, प्रिडिक्ट। ठीक है, हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मैंने समझ रहे हो, तो अंदाजा ही लगाना पड़ रहा है ना। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, 70 है, क्या मान लो बच्चों 70 है, तो 40 पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों 70, और 70 पे वेलोसिटी क्या हो गई 0, 70 पे वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों 0, तो एक्सीलरेशन क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय कितना सेकंड 30 सेकंड, तो कितना आ गया बच्चों -7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बात, समझ में आया, ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे बच्चों, बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों, एज सून एज कार ए जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एज सून एज a car just starts from rest at a certain direction, a scooter moving with uniform speed overtakes the car, लेकिन उसकी स्पीड कैसी है कांस्टेंट, उसकी स्पीड कैसी है कांस्टेंट। their velocity time graph is shown in figure, calculate the difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 सेकंड, इन कितना बच्चों 15 सेकंड। तो बताओ डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं दोनों, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर से। तो हम लोग क्या करते हैं, कार का एरिया अंडर निकाल लेते हैं बच्चों, कार का क्या निकाल लेते हैं, कार का मोशन का लाइन ये है, तो हमको कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये कार का हो गया, तो कार का एरिया कितना निकल जाएगा बच्चों, एस कार लिख लो, हाफ इंटू बेस मतलब 15 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 45, ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर 45 इंटू 15/2 कितना हो जाएगा 45 15 जा 675/2, क्लियर है मीटर्स। ठीक है, अब एस किसका निकाल लेते हैं, स्कूटर का, स्कूटर का जो ग्राफ है वो किधर चल रहा है, इधर 30 से चल रहा है, तो ये जो ग्रीन एरिया है वो निकालना पड़ेगा हमको। तो ग्रीन एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो 15 इंटू 30 कितना हुआ 450 मीटर। समझ में आएगी नहीं बात, तो ये हो गया क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार और स्कूटर। अब दोनों में क्या निकालना है डिफरेंस, तो 450 माइनस 675/2, तो 900 माइनस 675 का आधा, तो कितना हो जाएगा 225/2। समझ में आया पहला पार्ट बच्चों, पहला पार्ट समझ में आया, एरिया अंडर से निकाल लिए। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द कार एंड द स्कूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट द इंस्टेंट व्हेन कार कैचेस द स्कूटर, कार कैचेस द स्कूटर, तो कार स्कूटर को कब कैच करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे प्रेडिक्ट करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रेडिक्ट कर सकते हो बच्चों, किस इंस्टेंट पे कार ने स्कूटर को कैच कर लिया, ये होगा जहां पर स्कूटर का डिस्प्लेसमेंट उस सेम टाइम पे, किसी एक टाइम पे ऐसा होगा कि स्कूटर का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जा रहा होगा, कार के बराबर। तो जिस टाइम पे ऐसा होगा उस टाइम पे क्या होगा, ओवरटेकिंग हुआ। क्लियर बात, उस टाइम पे ही बोलेंगे ना ओवरटेकिंग हुआ। तो अब अपने को देखना है किस टाइम पे सेम आ रहा है, तो 15 पे तो सेम नहीं आ रहा था, अपन देख ही लिए पहले, 15 पे सेम आ रहा था नहीं, तो उस वक्त क्या हो रहा था, ये कम चला है स्कूटर ज्यादा चला है,
तो स्कूटर अभी ज्यादा चला मतलब स्कूटर अभी आगे है। तो 15 सेकंड तक तो स्कूटर आगे है, ये अपने को पता है कि नहीं पता? 15 सेकंड तक कौन आगे? स्कूटर आगे। तो 15 के बाद कहीं ऐसा एक समय आ रहा होगा जब स्कूटर क्या हो रहा होगा बच्चों? पीछे हो रहा होगा। स्कूटर क्या हो रहा होगा? पीछे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे कि क्या करते हैं बच्चों, देखो दोनों का जो ये 0 से चालू किया है, ये दोनों सेम जगह से चालू किए हैं, तो दोनों का सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होना है? सेम। तो ये क्या करते हैं देखो, ऐसे मैं ये बोलता हूं एस स्कूटर, क्या एस स्कूटर, तो एस स्कूटर क्या होगा? 30 इंटू टी। क्या होगा बच्चों? 30 इंटू टी। ये समझ में आया? और एस कार के लिए क्या होगा? कहां से चालू किया? रेस्ट। कहां से चालू किया? रेस्ट। तो यहां से यहां तक क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना बच्चों? हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। या एक काम करते हैं, अपने को तो ये पता चल गया ना, यहां तक तो कैच ही नहीं किया है, ये तो पता है ना यहां तक कैच, क्योंकि यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट था किसका? कार का, वो कम था। कितना था? 675/2, वही था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर ऐसा लिख देते हैं, इतने को 675/2 प्लस, अब वो क्या चल रहा है? 45 इंटू जो भी चीज चल रहा है, तो यहां पर लिख लेते हैं 45 इंटू 45 इंटू, लेकिन क्या ये टी टी रहेगा? टी माइनस 15, क्योंकि 15 सेकंड तक का तो लिख लिया ना मैं। 15 सेकंड के बाद जो भी उसके बाद का टाइम है उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का? अब ये दोनों एस और एस डैश क्या रहना चाहिए? सेम। एस और एस डैश क्या रहना चाहिए बच्चों? सेम। तो ऐसा लिखते हैं 30t बराबर 675/2 प्लस 45 इंटू टी माइनस 15। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों? टी प्लस 15 लिखूंगा कि टी माइनस? टी माइनस लिखूंगा ना, ठीक? बात समझ में आई? लिखे हम? तो क्या होगा देखो, ये वाले टर्म को इधर, तो ये 45t होगा, ये कितना होगा? 45t। तो 30t को उधर भेज दो, तो 45t माइनस 35t कितना हो जाएगा उधर? 15t। कितना हो जाएगा? 15t। फिर ये होगा 45 इंटू 15, 45 इंटू 15 कितना होता है? 675। तो माइनस 675 को इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा? प्लस 675, और ये 675/2 को भी इधर ले आओ, 675/2। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो यहां से 675 माइनस 675/2 कितना होता है? 675/2 होगा। क्या होगा? 675/2। 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 कितना जा? 15 कितना जा बच्चों? 15, 45 जा 675 आएगा, तो t बराबर कितना आएगा? 45/2 सेकेंड्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यानी 22.5 लगभग। तो यहां कहीं वो ओवरटेक कर लेगा, यहां कहीं वो क्या कर लेगा? ओवरटेक कर लेगा। बात समझ में आई? पक्का बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? नहीं समझ में आया ये चीज? तो क्या है, ग्राफ देख के इक्वेशन लिख लेना और उससे सॉल्व कर लेना। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल। अब लास्ट क्या है बच्चों हमारा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा? एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक? और इसमें भी दो चीज होगा आपका, एक तो एरिया अंडर होगा। एरिया अंडर कैसे निकलेगा? ए और dt का इंटीग्रेशन। वाई एक्सिस में ए है, यहां dt है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? ए dt। जैसे ऐसा ग्राफ बनाए तो आप क्या करेंगे? एक्सेलरेशन ए है और ये क्या है? dt। इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? dv। क्या होता है? dv का इंटीग्रेशन। एडीटी का इंटीग्रेशन क्या होता है? dv का इंटीग्रेशन। तो आपको एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से पता चलेगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी। ये नहीं पता चलेगा कि
वेलोसिटी क्या है ये पता चलेगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। जैसे हमको एरिया अंडर पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, चेंज इन पोजीशन पता चलता है, पोजीशन नहीं पता चलता, क्या पता चलता है, चेंज इन पोजीशन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वैसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया अंडर से क्या पता चलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, ना कि वेलोसिटी, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करोगे लिमिट डाल के तो v माइनस यू आएगा ना। अब समझ में आ रही बात, पक्का, बढ़िया आगे, क्लियर है। और इसका स्लोप क्या बताएगा, डीए बाई डी टी, स्लोप क्या बताएगा बच्चों, डीए बाई डी टी। तो इसको बोलते हैं हम लोग जर्क, क्या बोलते हैं इसको, जर्क, ठीक। तो ये जर्क हो गया आपका, ठीक है। बाकी जर्क पूछेगा नहीं, बस लिखवा दिए, ओके। तो स्लोप से कोई इसका उतना इंपॉर्टेंस हमको नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हाँ, लेकिन एरिया अंडर से हम लोग इंपॉर्टेंस है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बिलो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन द होल टाइम ऑफ मोशन। पहला क्या बोल दिया बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी सब बोल दो, एक एक करके सब चीज बोल दो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना पड़ता है, एरिया। अब एक चीज याद रखना, जब ऊपर बना एरिया तो एरिया क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन नीचे बनाए तो एरिया क्या रहेगा, नेगेटिव। और नेट मतलब प्लस वाले को माइनस से माइनस करना है ना, ऐसा नहीं कि सबको जोड़ देना है। तो अब एरिया निकालते हैं बच्चों। ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या है बच्चों, ट्रेपीजियम। तो क्या निकालेंगे, ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो नीचे वाला साइड कितना है 8, ऊपर वाला साइड कितना है 2 से लेके 6, कितना हुआ 4, 2 से 6 कितना होता है बेटा, 6 होता है ना, 5 होता है, सही तो बोल रहा हूं, आ रही बात समझ में, आराम से तुम भावनाओं को कंट्रोल करो, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट कितनी है बच्चों 10, तो लिखे 10, ठीक। ये पॉजिटिव एरिया आया। फिर क्या बन रहा है एरिया, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, माइनस करेंगे, एरिया क्या करेंगे माइनस, क्यों माइनस, नीचे बना है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8 से लेके 12, 8 से 12 कितना होता है तू बता, 12, हाँ वेरी गुड, 6 तो नहीं होता ना, ठीक। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या लेंगे बच्चों 10, वही -10 लेंगे तो ये नेगेटिव उसी का लगा हुआ है, तो अपन क्या लिखे -10। आ रही बात समझ में। तो अब एरिया ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल जर्नी कितने सेकंड की है 12 सेकंड की, ठीक। तो 2 5 जा कटा, 8 चौक 12, 12 पंचे 60, 2 से 2 उड़ गया, -20 बाय 12, 40 बाय 12, कितना हुआ 40 बाय 12, तो कितना आएगा 4 10 जा 4 3 जा, तो कितना आएगा बच्चों 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। अगला बोला बच्चों एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो भाई ये पॉजिटिव आया, ये इसको भी क्या कर दो पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस तो भाई आगे चले या पीछे चले हमको हमेशा क्या करना है ऐड करना है। तो 60 - 20 की जगह क्या ले लेंगे 60 प्लस जो नेगेटिव था उसका भी मॉड ले लिया बाय 12, क्लियर बात। तो कितना आएगा बच्चों 80 बाय 12, 4 20 4 3, तो कितना आएगा 20 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ये होगी एवरेज स्पीड, क्लियर है। यही चीज मैं शुरू में आप लोगों को जो बता रहा था कि नेगेटिव वाला जो है उसको भी क्या ले लेना है पॉजिटिव। तो इंटीग्रेशन करने से नहीं आएगा ये, इंटीग्रेशन करने से, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से हमेशा नेट एरिया बताता है। तो इसलिए जब डिस्टेंस पूछ दिया आप लोग को या स्पीड पूछ दिया तब आप लोग को क्या करना है लिमिट को तोड़ देना है कि भाई यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो उसका इंटीग्रेशन क्या किए अलग, इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है तो इंटीग्रेशन किए अलग, फिर जो नेगेटिव इंटीग्रेशन आया उसको मॉड लेके फिर जोड़ दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, इसको देख के क्या बनाना है बच्चों, इसको देख के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने का विधि क्या है, मतलब विधि क्या है, मतलब विधि तो मैं बताऊंगा। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या चीज एक्सेलरेशन बताता है,
स्लोप। क्या बताता है बच्चों? स्लोप। बहुत बढ़िया। तो स्लोप देखो और क्या, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं स्लोप शुरू का। तो बताओ 0 से लेके 2 सेकंड तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूं यहां से? क्या होगा tan थीटा? 10/2। 10/2 कितना होता है? 5 प्लस 5 की -5। तो 0 से लेके 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक, कहां तक? 2 सेकेंड तक आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है 5। ये समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ? ठीक। 2 से लेके 6 सेकेंड तक क्या है एक्सीलरेशन? क्यों? स्लोप 0। तो 2 से लेके 6 सेकेंड तक, 2 से लेके कहां तक बच्चों? 6 सेकेंड तक आपका स्लोप क्या बन जाएगा? बन जाना भाई, स्लोप क्या बन जाएगा? 0। नेगेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब 6 से 8 और 8 से 10 मेरे को बताओ, स्लोप एक ही है कि अलग अलग? पॉजिटिव है नेगेटिव? क्यों? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। क्या ये स्लोप निकाल सकते हैं? ये हो जाएगा स्लोप। बताओ ये थीटा कैसे होगा? tan थीटा बराबर 10/2, मतलब -5 हो गया। यहां भी -5 है ना, यहां भी -5, यहां भी -10/2, क्या है? -5। तो -5 कब तक रहेगा? यहां आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब से कब तक से? 2 से लेके 2 से 10, सॉरी 6 से 10, सॉरी 6 से 10। तो यहां से यहां बनेगा ग्राफ। यहां से क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कांस्टेंट है। और फिर स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? क्यों? एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है। ये भी कितना है? 10/12, 10/2 कितना? ये भी 5, लेकिन वापस से +5। तो वापस से +5 कब तक? 12 तक। समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ? बना लोगे बच्चों अब ग्राफ? ये 1 2 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। तो 0 से 2 स्लोप पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 2 से लेके 6 तक 0, क्योंकि स्लोप 0। फिर 6 से लेके 10 तक स्लोप नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। फिर 10 से लेके 12 तक स्लोप पॉजिटिव। पक्का? क्लियर है? नहीं समझ में आया? झूठ बोल रहे हो? बढ़े आगे, बढ़े। अगला ये बना है, क्या दिया बच्चों? द पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल स्पीड v0 5 दे दिया बच्चों। ये याद रखना, वाइवा में पूछूंगा। इनिशियल स्पीड मतलब t = 0 पे वेलोसिटी कितनी दे दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब इफ एक्सीलरेशन वेरीज विद टाइम एज फलाना ठिकाना, फाइंड द वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। क्या निकालना है अपने को? वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। मजा आ गया। देखिए वेलोसिटी एट 4 सेकेंड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? इंटेंसिटी चाहिए हमको, है ना? हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी है। वेलोसिटी निकालने के लिए 80 ग्राफ से स्लोप निकालते हैं। एरिया, अरे उससे नहीं, सबसे पूछ रहा हूं भाई। एरिया और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है? हैं? अभी पढ़े ना? अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर से। वेलोसिटी नहीं, क्या निकलता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मेरे को पता है 0 पे वेलोसिटी क्या दिया है? 4, सॉरी 5, तो मैं 0 से 4 तक ये पूरा एरिया अगर निकाल लूं, क्या निकाल लूं बच्चों? पूरा एरिया। अगर 0 से 4 तक मैंने पूरा एरिया निकाल लिया तो क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब लेकिन निकालने के लिए एक दुखद चीज ये है बच्चों, दुखद चीज ये है कि ये जो टाइम है वो मेरे को दिया, ये मेरे को टाइम नहीं दिया है। अगर ये मेरे को टाइम दे देता तो फिर तो मैं तो चालू हो जाता तुरंत। तो ये टाइम निकालने के पहले जद्दोजहद करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? टाइम निकालने का जद्दोजहद करते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। देखो यहां से यहां तक एक्सीलरेशन 1 से लेके 2 सेकंड तक, आप ये मानते हैं क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है? मानते हैं?
तो मेरे को बताओ t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है क्या दिया है 5। क्या दिया बच्चों 5 दिया हुआ है। अब बताओ t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है -10। बहुत बढ़िया, कितना दिया है बच्चों -10। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू है, ये एक्सीलरेशन का वैल्यू है। ठीक, मेरे को क्या निकालना है ये पॉइंट, ऐसा गेस नहीं कर देना कि 1.5 होगा बीच का। मेरे को क्या निकालना है, तो देखो कैसे निकालूंगा, ये देखो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों क्या है सेम। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों क्या है सेम। तो मैं क्या बोल देता हूं बच्चों, ये पूरा 1 से लेके 2 है, कितना सेकंड है हो गया 1 सेकंड। तो मैं ये बोल देता हूं यहां से यहां ना t सेकंड, तो यहां से यहां क्या होगा 1 - t होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना ही पड़ेगा, मानने को है। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल बना ना, वहां पर मैं लिखता हूं tan थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5/t आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या आ गया 5/t। अब इस ट्राइंगल के लिए सेम tan थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा, tan थीटा लिखूंगा तो 10/1 - t आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। अरे नहीं, बस मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या को इक्वेट कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों 5/t और 10/1 - t। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। दोनों सेम है थीटा, दोनों थीटा क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों थीटा क्या है सेम। अब दोनों थीटा अगर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा बच्चों 5/t बराबर 10/1 - t। ये उधर जाएगा तो क्या होगा 5 - 5t बराबर 10t। ये इधर आएगा तो कितना होगा 15t बराबर 5। तो t बराबर क्या आया 1/3 सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से तो नहीं गया। तो बच्चों अब देखो ये वाला टाइम कितना होगा t इज इक्वल्स टू, ये 1 सेकेंड है और ये 1/3 आया, 1 + 1/3 कितना होता है 4/3। तो ये जो समय है वो कितना है 4/3। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये इंस्टेंट टाइम का कौन सा इंस्टेंट है 4/3 सेकेंड। ठीक, क्लियर है। अब मैं सब चीज निकाल सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं सब चीज निकाल सकता हूं। अब मेरे को क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं क्या लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी बराबर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो 80 ग्राफ का एरिया निकालता हूं। तो एरिया क्या होगा देखो, अब तो मस्त हो गया, मस्त हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये वाला ट्रेपीजियम और ये वाला ट्रायंगल, दो चीज बन गया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ऊपर साइड 1 है, नीचे वाला साइड 4/3 है, 0 से 4/3 कितना होगा 4/3। तो क्या लिखूंगा कितना लिखूंगा 1 + 4/3 इंटू हाइट कितना है बच्चों 5। हाइट कितने का है 5, तो ये आ गया प्लस एरिया किसका लिखूंगा बच्चों ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस। तो बेस कितना होगा 4 - 4/3, 4 - 4/3 कितना होता है 4 - 4/3 8/3 कितना होता है बच्चों 8/3। तो यहां क्या लिखूंगा 8/3 इंटू हाइट 10। हाइट कितनी बच्चों 10 + 10 - 10, क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर है तो साइन के साथ लेना है, तो नेगेटिव होगा। नीचे वाला एरिया क्या होता है नेगेटिव, तो क्या डालें -10। क्लियर बात। अब इसको सॉल्व करके एरिया अंडर निकाल लेते हैं। तो एरिया अंडर क्या आ रहा है बताओ मेरे को जल्दी से। अरे भाई साहब क्या एरिया अंडर, ये हाफ इंटू ये हो जाएगा 7/3 इंटू 5। तो क्या लिखते हैं हाफ इंटू 7/3 इंटू 5 माइनस, इसको क्या लिख देते हैं बच्चों हाफ, ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। तो कितना आ जाएगा बच्चों -40/3। क्या हो गया बेटा, क्या बोलना चाहिए
नहीं लेते, ठीक, वेरी गुड, नहीं लेते, ठीक है। तो एलसीएम नहीं ले लेते, तो 80/6 लिख देते, -80/6 लिख देते, नहीं 80 नहीं, हाँ 80, तो क्या लिख देते हैं 80/6। अब एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 6, 7 पंचे 35, 7 पंचे कितना होता है 35 - 80, 35 - 80 आजकल कितना चल रहा है 45 ना, कितना चल रहा है 45, तो -45/6। अब ये किसके बराबर है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बराबर क्या आया -45/6। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों -45/6 प्लस इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया था +5, तो ये कितना होगा 6 पंचे 30, 30 - 45 -15/6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, तो 4 सेकेंड के एंड पे वेलोसिटी कितनी होगी -15/6, ठीक है, पक्का बच्चों, ऐसे जीरो मत लिख देना, एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है ना, वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही, पक्का। ऊपर से गया, तो जब भी ऐसे टाइप का ग्राफ दिया हो बीच वाला पॉइंट निकाल लेना बच्चों, स्लोप आपको सेम दिख रहा है, स्लोप क्या दिख रहा है आपको सेम, तो आंख मूंद के क्या कर देना, ये वाला ट्रायंगल ले लेना, बेस टी मान लेना, ये वाला ट्रायंगल ले लेना, जो भी टाइम इंटरवल हो रहा है वो टी माइनस वो मान लेना और खत्म कर देना, पक्का बना लोगे ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए, तो यहां तक क्या हो गया बच्चों, हम लोग पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए। इसके अलावा दो ग्राफ और बनते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हमको वेलोसिटी को भी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन को भी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिख सकते हैं। तो हमारे दो ग्राफ और बनते हैं, AX और VX ग्राफ, ठीक है, और उससे भी हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन पता चल गया, फिर आप ये सब लगा सकते हो ना, VdV/dx बराबर A, तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और पोजीशन, इसमें ये रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ देख के उसका इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर उसको इसमें डाल के सॉल्व करेंगे अपन, क्लियर है बात, याद रहेगा। तो ये दो ग्राफ अगला अपन कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपना ये पहला पार्ट खत्म, ठीक है, फिर रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन बनाएंगे, ये सब, ये VdV/dx और ये AdT, ये सब वाले बनाएंगे। क्लियर है यहां तक, पक्का बच्चों।